ओम शांति। आज है 23 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। है ना। तो जो संकल्प ईश्वरीय अर्थ सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प वह निरसंकल्प ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई संकल्प ही न चले तो उसे कहेंगे निरसंकल्प। जो ईश्वरीय सेवार्थ संकल्प है उसे भी निरसंकल्प शुद्ध संकल्प कहेंगे, व्यर्थ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के देन है ना। वो संकल्प वही चलते हैं जो परमात्मा ने दिए। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? उत्तर दिया है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख के करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। यानी चाहे मित्र संबंधी हैं उनकी भी सर्विस चाहे कर रहे हैं, लेकिन कौन सी रहे? ईश्वरीय दृष्टि। ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। तो अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर पुरुषार्थ करना। किसी के प्रति भी कोई मोह की रग ना आए, कोई आसक्ति ना आए, कोई संकल्प न चले। आसक्त होकर फर्ज अदाई का पालन करो। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। यानी आपका अपना कोई संकल्प नहीं चल रहा है। ईश्वरीय अर्थ, ईश्वर ने आपको संकल्प दिए हैं, वो चल रहे हैं। करण करावन हार है ना, करा रहा है। तो ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बने हुए हैं। तो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है तो वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं। अगर कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति कोई भी फालतू जो संकल्प चलते हैं उसे विकल्प कहा जा सकता है, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। ईश्वर अर्थ कुछ भी संकल्प चले तो वो निरसंकल्प ही है। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ उसकी सर्विस अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। तो इस बात का अटेंशन रखना है कि विकारी संबंध प्रति कोई संकल्प न चले, उनका विकर्म फिर अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो,
परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि यानी बेहद की दृष्टि से, है ना। हर कोई एक आत्मा है। फिर देह भान न आए, आत्म अभिमानी स्थिति में सर्विस करे। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए भी कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में भी एक भी विकार है तो देह अभिमानी जरूर ठहरा। देह अभिमानी ठहरा। अगर कोई भी एक भी विकार है, मोह का आ गया, लोभ का आ गया, है ना, तो ईर्ष्या द्वेष कुछ भी आ गया तो क्या हो गया, देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, तो वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। उन्हों को बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है। उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था यानी आत्मिक समृद्धि में और ज्ञान और विज्ञान में अवस्था है। तो वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना है जिनमें कोई विकार है तो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत पानी चाहिए, पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए ना। कोई विकल्प भी ना चले और कोई विकार भी ना हो। तो ईश्वर अर्ध संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। निरसंकल्प तो उसे कहते हैं कि कोई संकल्प ही ना आए, कोई थॉट्स ना चले, लेकिन दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में, वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता, है ना। दुख हो ना दुख का एहसास है, ना सुख का एहसास है। जब हिसाब किताब चुकतू हो गए फिर कोई संकल्प ही नहीं चलता। तो उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। कहाँ, सतयुग में, वहाँ कोई संकल्प नहीं चलता। तो यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। यहाँ पर तो जो ईश्वर जो संकल्प देते, मन मना भव, जब मन ही अपना परमात्मा को दे दिए, है ना, तो फिर संकल्प फिर मन के नहीं चलेंगे, फिर ईश्वरीय संकल्प चलेंगे। ईश्वर जो परमात्मा की तरफ से जो संकल्प चेंज होकर फिर जो संकल्प आएंगे वो है ईश्वरीय संकल्प। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता।
तो सतयुग में भी ऐसा ही है कि शुद्ध संकल्प चलते हैं, यानी आत्मिक स्मृति में रहकर जो संकल्प चलते हैं, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, तो वो संकल्प जब चलते हैं तो फिर संकल्प कर्म करते हुए भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? तो अब कर्म, अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। परमात्मा ने ही हमें बताया कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म, अकर्म यानी कोई जिसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, और विकर्म यानी जो विकारों वश होकर कर्म किए जाते हैं। तो वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। हाँ, तो बाबा आज समझानी दे रहे हैं, बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि अपने ऊपर सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है। तो फिर हिसाब किताब बनाएंगे तो क्या मिलेगी? गर्भ जेल मिलेगी, यानी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गर्भ जेल बाबा कहते ये भी कोई सज़ा कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। मेन बात है कि अपने आत्मिक समृद्धि में रहो और मैं मेरा ना लगाओ किसी भी क्रियाकलाप को, बॉडी कॉन्शियसनेस को मैं मेरा ना लगाओ, है ना। तो इन विकारों से, हिसाब किताब से, सज़ा से बच सकते हैं। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है? कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो? तो ये अपने आप की चेकिंग है कि कितने इन विकल्पों पर जीत पाई है और कितने निरसंकल्प रहे, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो। न कोई सुख है न दुख है। तो यह तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा पापा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। तो जब निरसंकल्प अवस्था होगी तो अपने तो विकर्म बनेंगे ही नहीं, लेकिन जो दूसरा सामने जो आत्मा है तो उसके भी विकर्म नहीं बनेंगे, उसको भी दबा सकते हो। तो कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उसके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। अगर कोई कैसा भी विकारी बंदा है, अगर पुरुष है या कोई भी आत्मा है, अगर वो मंदिर में जाते हैं तो मान लो तो उनके वहाँ पर संकल्प शांत हो जाते हैं, तो मूर्तियों को देखकर उनका संकल्प ऐसा नहीं चलता है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि किसी भी विकारी का संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कोई संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर किसी का कोई विकर्मी है तो अगर उसका कोई संकल्प चलता भी है तो लेकिन वो वार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी है। अगर तुम योग युक्त रहकर खड़े रहेंगे तो कंडीशन है कि अगर आप आत्मिक समृद्धि में हो तो किसी और का भी विकारी संकल्प नहीं चलेगा। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे सिर आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता परमात्मा से, परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं।
अगर बुद्धि योग भटकता रहता है, परमपिता से नहीं लगा हुआ है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, तो बाबा कहते कायदेसर आहुति नहीं दी है। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो बॉडी में वही तेरा मेरा और किस्से कहानियाँ होने के कारण फिर किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, तो जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं। परमात्मा से प्रीत है इसीलिए तो फिर परमात्मा से संबंध निभाते हैं। तो बाबा कहते जिस कारण परमात्मा से फिर प्रीत नहीं निभा सकते, क्योंकि देह अभिमानी है, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को भी पावन कर रहे हैं, तो वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। क्या कहा बाबा ने? जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को भी पावन कर रहे हैं, तो वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। परमात्मा को साधारण रूप में ना जानकर किसी और प्रकार के संकल्प उत्पन्न करना, ये भी क्या है? विनाश को प्राप्त होना है। तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। यानी सब कुछ समझते हुए जानते हुए भी नहीं पढ़ रहे, परमात्मा खुद सामने सम्मुख है ना, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, तो फिर अपनी बर्बादी ही करेंगे। तो यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार रूप स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ, तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूलें होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। तो बाबा बार बार अपने बच्चों को सावधानी देते हैं, अटेंशन देते हैं, दिलाते हैं। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन, व्हाट एम आई, है ना। सबसे पहले तो यही स्मृति आनी चाहिए कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। तो जहाँ भी बाबा ने अभी 1-2 मुरली पहले भी बताया कि मैं जहाँ पर भी आए तो ये स्मृति आए कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ? अब सेकंड क्वेश्चन है कि मैं आत्मा आया कहाँ से हूँ। मैं कौन हूँ ये तो समझ गए कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ? आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक वह छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती, है ना। जैसे ही बड़ा होता है फिर बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता है तो वो नशा, वो खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि परमात्मा करता क्या है। परम पिता परमात्मा हमारे पिता है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। जब ये जानते हैं तो फिर खुशी चढ़ती है, क्यों, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो जो ऑक्यूपेशन परमात्मा का, वही हम बच्चों का। ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी? तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है।
उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, है ना। तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं, यानी जो पढ़ने आए हैं तो उसका एम ऑब्जेक्ट भी उन्हें पता है कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। उनके अगेंस्ट है हेवन और डेटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो अभी नर्क से स्वर्ग में जा रहे हैं, यानी हेल और डेविल वर्ल्ड यहाँ पर है, और उसके वॉइस बनती है हेवन और डेटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं, यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का व अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद कर बैठेंगे, है ना। तो जो टीचर हैं या बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, वो उनसे पूछना चाहिए। बाप थोड़ी बताएंगे, बाप अपनी सराहना खुद थोड़ी कर बैठेंगे, खुद बैठ करेंगे। तो टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह ऐसा टीचर है। स्टूडेंट ही बताएंगे कि कैसा टीचर है ना। टीचर खुद तो नहीं बताएगा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़ कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट्स को एबीसी सिखलाएंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि स्टूडेंट जो है उनकी कैसी अवस्था है। बाकी टीचर जो है वो जो अगर बीए एमए पढ़ा रहे हैं, यानी उच्चतम हायर स्टडीज़ करवा रहे हैं, तो वो क्या एबीसी तो नहीं सिखलाएंगे, है ना। इनिशियल स्टेज से तो नहीं सिखाएंगे। तो कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डेटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं, है ना। तो यानी मम्मा को कह रहे हैं कि डेटी धर्म की पहली माता, जिसे फिर जगदम्बा नाम मिला। तो माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं। काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। अब उन चार का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। तो जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, और वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत है जो काली की पूजा करते हैं, तो माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता नहीं। ये क्या अवस्थाएं हैं आत्मा की, है ना। तो काली कह दिया, दुर्गा कह दिया, तो सरस्वती तो जो उन्होंने पुरुषार्थ किया तब सरस्वती कहा कर। लक्ष्मी जब उनको किंगडम मिली, है ना, तो उसे ही लक्ष्मी कह दिया। तो तुमको समझाना है दुनिया यह एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्ट अथवा स्वर्ग बन जाती है।
लक्ष्मी नारायण भी इसकी ही सृष्टि पर सतयुग का समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं। जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहाँ ही हैं। उनके चित्र यहाँ ही हैं तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं ना। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो संकल्पों की दुनिया है। वहाँ ना तो स्थूल शरीर है ना ही स्थूलता है। वहाँ पर सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ यानी परमात्मा के बारे में बताना है, फिर बे यानी बादशाही के बारे में समझाना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी है। तो अल्फ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझ नहीं है तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जागता। जब तक परमात्मा को ही नहीं समझा कि वो हमारा पिता है, जब वो नज़दीक का रिश्ता नहीं बनाते हैं ना, वो फिर दिल का जो रिश्ता है परमात्मा से, वो मतलब समीपता का जो रिश्ता है वो नहीं बनाते, तो लव नहीं जागता, तो वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आए। जब ये पता चल गया कि ये मेरे सत्य पिता हैं और फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तब फिर वो जानकर खुशी होती है कि जो पिता का ऑक्यूपेशन वही मुझ आत्मा का संतान का ऑक्यूपेशन है ना, तो फिर जानकर खुशी में आए। तो जो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। गॉड तो क्या है? एवर हैप्पी, आनंद स्वरूप। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए, वह गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, तो जैसे ही ये स्मृति आती है तो फिर खुशी होती है। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड, तो वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन यानी बच्चा नहीं समझते। अगर यह निश्चय है कि मैं आई एम सन ऑफ गॉड तो खुशी आएगी। आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। गॉड इज़ एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं, है ना, वो रिश्ता नहीं बनाया परमात्मा से, तब तो हैप्पी नहीं है। बात तो सहज है। कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है। कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहते लेकिन उनको शांति बहुत अच्छी लगती है कि योग में बिठा दो, शांति का अनुभव हो, तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे, ऐसे भी हैं जो ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे, उनका पार्ट ही नहीं है ज्ञान उठाने का। इतने समय कहाँ है, बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सिर्फ परमात्मा को जानकर अगर साइलेंस में रहें, क्योंकि उनका पार्ट नहीं है ड्रामा अनुसार, साइलेंस में भी रहें तो भी अच्छा है, तो भी प्रारब्ध है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं। हाँ, तो जो सन्यासी हैं वो घर गृहस्थी छोड़कर जो पहाड़ों में चले जाते हैं और कंदराओं में गुफाओं में जाकर क्या करते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं जानते लेकिन सुप्रीम लाइट की याद में रहे, बाबा कहते तो भी अच्छा है, तो भी उससे भी उनकी कमाई है। की याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं। साइलेंस में बैठकर अगर परमात्मा को याद करते हैं तो भी निर्विकारी बन सकते हैं, यानी विकारों रहित हो जाते हैं। परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहाँ तो बाल बच्चों के में मोह जाता रहेगा। इसलिए तो सन्यास करते हैं,
है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो मोह तो जाता रहेगा। तो घर बैठे याद तो नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए इसलिए तो संन्यास करते हैं, घर गृहस्थी छोड़कर चले जाते हैं। होली बन जाते हो तो उसमें सुख तो है ना, यानी पवित्र रहते हैं, पवित्रता में रहते हैं तो सुख तो है उसमें। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदिदेव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। देह और देह के संबंधों को भूल परमात्मा को याद करो। तो देह के सभी धर्मों का संन्यास करो, यानी देह भान ना आए। तो यह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते हैं, है ना। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, फिर महात्मा बन जाते हैं। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। गृहस्थी में फंसना और मैं मेरा लगाना, गृहस्थी को महात्मा कहना बाबा कहते हैं बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया है। संन्यास करते ही हैं सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। महात्मा जो देवभान से न्यारे होते हैं और घर गृहस्थी से उपराम होते हैं तो वो फिर कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे राजाएं अगर यहाँ स्थूल दुनिया में कोई राजा है, अगर उनको स्मृति आई परमात्मा को याद करने की तो फिर संन्यास करते, ताज आदि फेंक देते हैं। तो बाबा कहते जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। स्थूल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, ताज आदि भी फेंक देते हैं, स्थूलता से बिल्कुल उपराम हो जाते हैं, संन्यास कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर इसमें सुख है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी मेरे मीठे बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। कुछ भी हो परमात्मा पिता को जरूर रू रिहान करके बता देना है। तो कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। परमात्मा से कुछ छिपता है क्या, है ना। तो छिपाना किससे, तो बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा स्टूडेंट शोज मास्टर। जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, यह स्मृति से अपार खुशी में रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वही दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं तो इसी स्मृति में रहना। तो इससे क्या होगा, अपार खुशी में रहना। वरदान दिया बाबा ने विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को शैया बनाने वाले, है ना, विकार है उन्हें भी क्या बना लो, शैया बना लो। तो विष्णु के समान सदा विजयी रहेंगे। विष्णु ने क्या किया था, वे सांप को भी, विकारी रूपी सांप को भी क्या बना लिया, शैया बना लिया। तो ऐसे विजयी रहेंगे निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन की यादगार है। क्या कहा बाबा ने, जो विष्णु की शीश सांप की जो वो दिखाते हैं, शैया दिखाते हैं, तो वह क्या है, आप विजयी बच्चों की, मतलब उस पर विजय पाली, है ना। तो विजय बनकर उसके ऊपर बैठ गए तो फिर उसने आपके ऊपर ही छत्र छाया की, यानी सहयोगी बन गए। तो विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। सहज योग से विकार रूपी सांप भी क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं।
तो जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त करें, उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। विकारों रूपी सांप पर ही विजय प्राप्त कर ली, फिर उसे क्या बनाया? आराम की शैया बना देते हैं और सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं, उस पर अधीन बना लिया उसे। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछना है कि सदा यह चित्र अपने सामने रखो और फिर ये विचार करो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है, फिर विकारों से भी कोई चिंता नहीं, यानी आराम की स्थिति में निश्चिंत हूँ, विकारों पर विजय पाली। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक बनकर धारण किया और मालिक बनकर प्रैक्टिकली यूज़ किया। तो बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो, तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। यानी अपने हर कर्मेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल हो आत्मा का, उसे जैसे चाहो वैसे चला सको। तो ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर करती हुई चले, यानी अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। तो आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। और एक कर्मेंद्रिय आप राज्य अधिकारियों को सदा स्वागत और सलाम करती रहे, तब क्या बनेंगे? कर्मातीत बन सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।